आरक्षण मिल रहा था उसे भी समाप्त करने पर ये सरकार तुली हुई है और उनका मंसूबा अब जो है सफल हो। हमारा इस प्रकार से जनजाति समाज का अपमान बंद करो। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। भूपेश सरकार आदिवासी विरोधी आदिवासियों का अपमान बंद। जी, आज हम लोगों ने एकात्म परिसर से हमारे सभी सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, सभी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चे के पार्टी के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेतागण, जो 32% आरक्षण हमारे जनजाति समाज को दिया जा रहा था, जो लागू था छत्तीसगढ़ प्रदेश में, इस भूपेश सरकार के कारण 12% जनजातीय समाज का आरक्षण कम हो गया है। उसका मुख्य कारण ये है, जब वो मामला कोर्ट में लंबित था, न्यायालय में लंबित था, पूरी तैयारी के साथ सरकार को पैरवी करनी चाहिए। 2011 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम लोगों ने सर्वसम्मति से संकल्प को पारित किया था और आरक्षण लागू था 32%। लेकिन 41 बार उनकी सुनवाई हुई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भूपेश सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने न्यायालय के उस प्रकरण को इतने हल्के से लिया कि किसी अच्छे वकील को उन्होंने खड़े नहीं किया। उसको हंसी मजाक में लेकर के आज जनजाति समाज को 12% आरक्षण का नुकसान हो रहा है। उनका घट करके 20 हो गया है। पूरे बस्तर में, सरगुजा में, जसपुर में, छत्तीसगढ़ में रहने वाले जनजाति समाज में भारी आक्रोश है इस कांग्रेस सरकार के प्रति। और नित नए तरह की बात भूपेश सरकार कर रही है, भूपेश जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज हम लोगों ने मार्च निकाल करके संवैधानिक प्रमुख, जो छत्तीसगढ़ के संवैधानिक प्रमुख हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और हम लोगों ने आग्रह किया है, निवेदन किया है कि आप संवैधानिक प्रमुख हैं, आप सरकार को निर्देशित करें, आप सरकार के प्रमुख लोगों को बुलाएं, उनसे बातचीत करें कि कैसे ये आरक्षण कम हुआ है और पुनः 32% आरक्षण की व्यवस्था जनजाति समाज में बहाल हो। इसलिए आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। धन्यवाद। रास्ता सरकार को निकालना है। हम क्या रास्ता निकालेंगे, सरकार को निकालना है। पहले जैसे रास्ता हम लोगों ने बनाया था, उस रास्ता को बंद करने का काम इनके वजह से हुई है और इसी वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा जो 32% जो आरक्षण मिल रहा था, वो आरक्षण समाप्त कर दिया गया। इनके लापरवाही की वजह से हुआ और यही इसी प्रकार से हमारा स्थानीय क्षेत्र के आधार पे वहाँ जो पॉपुलेशन है सभी वर्गों के लिए, चाहे हमारा एसटी का पॉपुलेशन है, ओबीसी का पॉपुलेशन है या बाकी का, उसके आधार पे हम लोगों ने भर्ती नियम बनाया था क्षेत्रीय आधार पर। और क्षेत्रीय आधार पर भर्ती नियम बना करके स्थानीय लोगों को भर्ती करने का नियम बनाया था, जिससे कि कोई भी ट्रांसफ़र नीति के तहत भी और बाहर जाने का बहुत ज़्यादा उनमें उत्सुकता न हो। और यही सोच करके कि कभी वेकेंट न रहे, तमाम सारे स्कूल है, अस्पताल है, बाकी जगह हैं, तो ये सोच करके बनाया गया था। लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से, और मैं तो ये आरोप लगाना चाहूँगा कि इनके षड्यंत्र के वजह से ये आरक्षण जो है आज समाप्त हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि और जिस प्रकार से संवैधानिक संकट की स्थिति निर्मित हुई है, इन सारी बातों को लेकर के महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया है। और हम लोगों ने ये भी बताया कि कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर 50% से ऊपर आरक्षण दी गई है। आखिर कोर्ट में सरकार के द्वारा ये दलील प्रस्तुत क्यों नहीं की गई? राजनीति आज सरकार कर रही है, आरोप लगाने का काम कर रही है। एक्चुअल में जो विफलता हुई इनसे, जो असफलता हुई है, उसको राज्य सरकार को स्वीकार करना चाहिए
और 12% जो कमी आई है जनजाति के आरक्षण में, उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है और प्रयास करके उनको लाभ मिले। आज नियुक्तियां सारे रुक गई है, कहीं भर्ती नहीं हो रही है, विज्ञापन जारी हो गया है, संवैधानिक संकट की स्थिति निर्मित है। तो पूरे प्रदेश में जो अव्यवस्था का आलम जो फैला हुआ है, ये राज्य सरकार के कारण है और इसके दोषी राज्य सरकार है। हम लोगों ने महामहिम को कहा है कि इसमें आप स्पष्ट निर्देश करें और निर्देश करके जो समस्या है उस समस्या का समाधान होना चाहिए। राज्यपाल ने क्या कहा? राज्यपाल ने कहा है कि मैं बहुत गंभीरता के साथ इसमें मैं देख रही हूँ और देखने के बाद मैं इस पर बातचीत करूँगी और बातचीत करके उनका हक मारा ना जाए जनजाति का, उसको सुनिश्चित करेंगे। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.